नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केयर स्टडी सर्कल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। इसमें हमने पिछले भाग में कवर किया था, संविधान की प्रस्तावना का फर्स्ट पार्ट कवर किया था। तो आज हम देखेंगे प्रस्तावना की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। दोस्तों, इसमें से देखना है हमको कि संविधान की जो प्रस्तावना है उससे हम क्या स्पष्ट नहीं होता है, देखते हैं। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहले ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है संविधान का स्रोत, बी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन है शासन के ध्येयों का विवरण, और सी ऑप्शन है संविधान को लागू करने की तिथि, और डी ऑप्शन है हमारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करने की तिथि। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें दोस्तों जो प्रस्तावना में स्पष्ट शब्द नहीं है, स्पष्ट नहीं होता है, वह दोस्तों इनमें से है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करने की तिथि नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति को विचार भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। दोस्तों, इसमें से देखना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल नहीं किया गया है। जो उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति के जो विचार हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, इसे देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रस्तावना, बी ऑप्शन है मौलिक अधिकार, और सी ऑप्शन है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और डी ऑप्शन है हमारा मूल कर्तव्य। तो दोस्तों, इसमें से जो सही ऑप्शन वो हमारा है, वो है ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। अभिव्यक्ति के विचार जो भाग में शामिल किया गया है वह किया गया है प्रस्तावना में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है भारत और भारतवर्ष, बी ऑप्शन है भारत और हिंदुस्तान, और सी ऑप्शन है भारत और इंडिया, और डी ऑप्शन है हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो दोस्तों, इसमें जो देश का नाम जो उल्लेखित है वह है दोस्तों भारत और इंडिया। क्या है? भारत और इंडिया, ये नाम उल्लेखित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। दोस्तों, इसमें से देखना है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। तो ऑप्शन हमारे हैं संविधान सभा द्वारा, बी ऑप्शन है भारत की संसद द्वारा, सी ऑप्शन है हमारा प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, और डी ऑप्शन है हमारा भारत की जनता द्वारा। तो दोस्तों, इसमें से हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन हमारा सही है वह है जनता, भारत की जनता द्वारा। क्या दोस्तों? भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। इसमें हम देखेंगे दोस्तों। ऑप्शन हमारा है भारतीय संसद में, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति में, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, और डी ऑप्शन है हमारा भारत की जनता में। दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों, जो संप्रभुता निहित है वह निहित है दोस्तों भारत की जनता में संप्रभुता निहित है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ये अंगीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा, वो कब किया गया था देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारे 26 नवंबर 1949 को, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1949 को, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1949 को, और डी ऑप्शन है हमारा 15 नवंबर 1949 को। दोस्तों तो इसका जो सही आंसर है जो संविधान सभा द्वारा जो अंगीकृत किया गया, तो वह किया गया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो अब आंसर हमारा सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का जो संविधान था दोस्तों, वह पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था देखते हैं। ऑप्शन है हमारे 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन है हमारा 11 फरवरी 1948, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से हम देखेंगे, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों हमारा 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 और 26 नवंबर 1949, और डी ऑप्शन हमारे 31 दिसंबर 1949। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों हमारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू किया गया था हम देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या 26 नवंबर 1949, या डी ऑप्शन है 31 दिसंबर 1949। तो दोस्तों संविधान लागू किया गया था, वह किया गया था दोस्तों हमारा 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन हमारा सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। दोस्तों इसका जो देखते हैं, ऑप्शन है 1947 में, 1951 में, 1935 में या 1950 में गणराज्य बना। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों 1950 में संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। ये बना था 1950 में। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। दोस्तों संविधान की जो उद्देशिका है उसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है हम देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारे 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं। तो दोस्तों जो संविधान की उद्देशिका है दोस्तों उसमें संशोधन किया गया है, 1 बार संशोधन ही किया गया है। तो ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था। संविधान की जो प्रस्तावना दोस्तों में प्रथम संशोधन कब हुआ था देखते हैं। तो पहला है 1951, 1971, 1976 और 1984 में
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा सही है। जो प्रथम संशोधन किया गया था वो किया गया था 1976 में। तो ऑप्शन हमारा सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। तो दोस्तों देखते हैं, ऑप्शन है हमारे सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, या डी ऑप्शन है पूजा की समानता। दोस्तों सामाजिक न्याय का तो वायदा करता है, राजनीतिक न्याय का भी करता है और विचार का भी की भी स्वतंत्रता है। और दोस्तों जो वायदा नहीं करता है वह दोस्तों पूजा की समानता की जो है वो वायदा नहीं करता है। जो प्रस्तावना है वो पूजा की समानता को की वादा नहीं करता है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसमें से देखना कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो निम्न में से जो शब्द हैं उनमें से सम्मिलित नहीं है। कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो दोस्तों अगर हम इसे कोटि नीति से देखें तो ऑप्शन हमारा जैसे हो जाएगा 1, 2 या 3, और ऑप्शन हमारा सेकेंड ऑप्शन जैसे हो जाता है तो इसमें 1, 2, 4 या 3। तो दोस्तों तो ऑप्शन इसमें हमारे ऑप्शन हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। तो दोस्तों इसमें से जो शब्द हैं वह जो सम्मिलित नहीं किए गए थे वह थे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और अखंडता जो शब्द थे वह 26 नवंबर 19 को जो अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द थे वो ये तीनों शब्द नहीं सम्मिलित किए गए थे। गणराज्य जो था वो सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1, 2, 3। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो दोस्तों जो उद्देशिका में जो परिवर्तन किए गए थे वो किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारे 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, बी ऑप्शन है 40वां संशोधन अधिनियम 1976, और सी ऑप्शन है हमारा 42वां संशोधन अधिनियम 1976, या डी ऑप्शन है 44वां संशोधन अधिनियम 1979। तो दोस्तों इसमें जो आंसर हमारा सही है वह है दोस्तों ऑप्शन हमारा सही है वह है 42वां संशोधन अधिनियम, जो परिवर्तन उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है, वह कौन सा कहलाता है सब देखते हैं। तो ए ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष, बी ऑप्शन है प्रजातंत्र, सी ऑप्शन है समाजवाद और डी ऑप्शन है गणतंत्र। तो देखते हैं। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है वह है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र है जो मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन हमारा सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, वह किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो देखते हैं। ऑप्शन है 28वें, 40वें
42वें और 52वें। तो ऑप्शन दोस्तों इसके हैं वह है दोस्तों, हमारा सही आंसर है वह है दोस्तों 42वें संशोधन में ये 2 शब्द थे जोड़े गए थे। तो ऑप्शन हमारा सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसमें से देखना है कि भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वह कब लागू हुआ था। तो दोस्तों देखते हैं, तो ऑप्शन है हमारे 26 जनवरी 1950, या बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1952, और सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1948 और 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में जो शब्द जोड़ा गया था वह शब्द कौन सा है। तो देखते हैं, ए ऑप्शन है लोकतांत्रिक, बी ऑप्शन है न्याय, सी ऑप्शन है समाजवाद और डी ऑप्शन है राजनीतिक। तो दोस्तों इसमें से देखते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों हमारा समाजवाद जो शब्द है वह जोड़ा गया था। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों आखिरी क्वेश्चन हमारा तो अब देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो दोस्तों इसके देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, या सी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या डी ऑप्शन है संविधान की 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना। क्या है? संविधान की प्रस्तावना। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।